बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं कंसीडर द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल है 5x प्लस 1। एक फंक्शन दिया गया है जो कि एफ एक्स इक्वल है 5x प्लस 1 के, और कहता है इफ 5x इक्वल है 32 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हमारे पास एफ एक्स 32 के इक्वल है तो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स फाइंड करना है। सोल्यूशन क्या है? अब एफ एक्स इक्वल है 5x प्लस 1। अब हमारे पास बच्चों क्या है? एफ एक्स 32 के इक्वल है। अब एफ एक्स उसने दिया हुआ है 32 है, तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे? 32 इक्वल है 5x प्लस 1। अब ये देखिएगा 32 माइनस 1 इक्वल है 5x। अब उसके बाद 32 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? 31 इक्वल है 5x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड 31 ओवर 5 इक्वल है x। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि x इक्वल है 31 आवर 5। तो जो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर आ गया x इक्वल है 31 आवर 5। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल है सी एक्स स्क्र प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। सी और डी क्या है? कांस्टेंट नंबर है। इफ एफ ऑफ 1 इक्वल है 6 एंड एफ ऑफ -2 इक्वल है 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। अब आपने इसमें सी और डी कांस्टेंट है और सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका सोल्यूशन है, यानी कि एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इक्वल है सी एक्स स्क्र प्लस डी। अब एफ ऑफ 1 हमारे पास है 6 के और एफ ऑफ -2 इक्वल है 10 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब वो कहता है अब द फंक्शन कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल सी एक्स स्क्र प्लस डी एफ ऑफ ए 1 इक्वल है 6 के, एफ ऑफ -2 इक्वल है 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? अब सबसे पहले हमारे पास इसके लिए कर लेते हैं इफ एफ ऑफ 1 इक्वल है 6, तो एफ एक्स इक्वल है सी एक्स स्क्र प्लस डी। तो एक्स हमारे पास है 1, यहाँ पे जो नंबर होता है वो एक्स होगा। तो फाइंड कर लें, पुटिंग करते हैं। एक्स जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 की वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। एफ ऑफ 1 इक्वल है सी 1 का स्क्वायर प्लस डी। तो ये सी 1 का स्क्वायर 1 प्लस डी। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो फिर सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सी प्लस डी। अब एफ ऑफ 1, अब एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है? 6 के। तो सी प्लस डी। तो हमारे पास बच्चों सी प्लस डी की जो वैल्यू है इक्वल है 6। सी प्लस डी किसके इक्वल आ गया? डी के। इसको 1 का नाम दे दिया। अब फाइंड कर लेते हैं जहां पे नो एफ ऑफ -2 इक्वल है 10। अब इसके लिए एफ ऑफ -2 इक्वल है 10 के लिए फाइंड कर लेते हैं। अब इसके अंदर जहां पे हमारे पास एफ एक्स इक्वल है सी एक्स स्क्र प्लस डी, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 पुटिंग करना है, -2 पुटिंग कर देते हैं। एफ ऑफ -2 इक्वल है सी -2 का स्क्वायर प्लस डी।
अब ये x है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2, तो यहाँ पे -2 पुटिंग कर दिया। f ऑफ -2 की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, 10, यहाँ पे 10 पुटिंग कर दिया, इक्वल है c, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 आर 4 प्लस d। अब c को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4c प्लस d यानी 10। अब हमारे पास इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं, 4c प्लस d इक्वल है 10। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन हम ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इधर 1 c का कोफिशिएंट 1 है, इधर 4 है, या तो c को इक्वल बना लें या फिर d को। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, ये d वाला सेम है, पहले ही सेम है, तो अब इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग ये 1 फ्रॉम 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करने से, यानी कि मुसावात नंबर 2 को 1 को 2 में से मनफी करने से, अब 4c प्लस डी इक्वल है 10। अब दूसरी क्या है, c प्लस डी इक्वल है हमारे पास 6, तो माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब ये 2 है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 4c माइनस 1c, तो क्या आ जाएगा 3c इक्वल है 10 में से 6 निकाल दें, 4 आ जाएगा। अब c की वैल्यू, c इक्वल है 4, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो, यानी कि ये c की वैल्यू आ गई है। c की वैल्यू क्या आई है, 4/3। अब हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। अब c की वैल्यू, c की कीमत मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, ये 1 है, इसमें दर्ज कर लेते हैं। अब c की वैल्यू क्या आई है, 4/3 है, इसकी जगह पे 4/3, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, ये कीमत कौन सी है, c इक्वल है 4/3 प्लस d इक्वल है 6 के। अब ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये देखिएगा, अब d इक्वल है 6 माइनस, ये प्लस है, इधर आके माइनस 4/3, तो ये इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 एलसीएम आ जाएगा। अब 1 का टेबल 3 तक पढ़े तो 3, 1 3 3 आ गया। 3 को ऊपर वाले नंबर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6, या फिर ऐसे भी कर लेते हैं, 3 को अंदर रखे 1 पे डिवाइड कर दें, तो 1 3 3, आंसर क्या आया 3 है। 3 को ऊपर वाले नंबर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस, अब फिर इसी को नीचे वाला एलसीएम को अंदर रखे दूसरे नंबर पे डिवाइड कर दें, 3 1 3, 1 आंसर आ गया। 1 को ऊपर वाले नंबर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल है 3 6 18 माइनस 1 4 4 3, तो बच्चों 18 माइनस 4 क्या आ जाता है हमारे पास, 14/3, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, डी की। अब सी की वैल्यू हमारे पास 4/3 है और डी की वैल्यू 14/3। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी कंप्लीट हुआ है।